धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। आज तक उसने हमको संभाल के रखा, हर मुसीबतों से, बलाओं से, खतरों से हमको बचाया। उसके लिए हम परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन हम फिर से पिता परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं। और पिता परमेश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आज उसने फिर से मुझको ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अपने आप को पिता परमेश्वर पे समर्पित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, प्रेज द लॉर्ड। तो सारी महिमा, सारा आदर और सारा जलाल हमारे प्रभु यीशु मसीह को देते हुए हम आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर आपके नज़दीक पर आते हैं पिता परमेश्वर, और अपने आप को पूरे तरीके से समर्पित कर देते हैं पिता परमेश्वर। 100% हम आपके ऊपर समर्पित हो जाते हैं पिता। अपने मन का, अपने जीवन का, अपने हर एक शरीर के पवित्र अंग हम आपके पवित्र हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं। हमारे मुख को भी हम अपने हाथों में, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर जो भी बोले वो केवल और केवल परमेश्वर की इजाज़त से बोले। हमारी बुद्धि से हम कोई भी बात ना करें। हमारी बुद्धि पिता परमेश्वर पूरे तरीके से शून्य हो जाए। हमारे आगे आगे कोई अगर दिखता है तो वो केवल हमारा जीवित यीशु मसीह ही दिखाई दे। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को पूरी तरीके से आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। अपने ज्ञान को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। और पिता परमेश्वर, हमारा अहम, हमारा जो भी कुछ पिता परमेश्वर, मनुष्यत्व के जो भी बुरे गुण हैं पिता परमेश्वर, वो आपके पाँव में डाल देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि अभी भी पिता परमेश्वर हमारे शरीर में जो लड़ाई चलती है पिता परमेश्वर, आत्मा जो हमेशा परमेश्वर के पास में जाना चाहता है और शारीरिक इच्छाएं हमेशा हमको शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे लेकर जाती है। परंतु जब हम अपने आप को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर हमारी पूरी तरीके से रक्षा करता है और हमारा कंट्रोल भी ले लेता है। उसके लिए हम अपने जीवते परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस रात्रिकाल के समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन आपने हमको परमेश्वर के विशेष रूप से इनायत के लिए चुना है। जो भी कुछ हम बोलेंगे परमेश्वर के वचनों से, वो परमेश्वर के अशुद्ध आत्मा हमसे दूर होकर पूरे तरीके से शुद्ध आत्मा हमको घेर लेगी, क्योंकि अशुद्ध आत्मा का हमारे शरीर पर कोई अधिकार ही नहीं, क्योंकि ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है और यहाँ पर कोई चीज़ अशुद्ध हो ही नहीं सकती। इसलिए पिता परमेश्वर हर बात को आपके समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के लिए, जिन्होंने हमें ये मौका दिया है कि आज हम उनके प्लेटफॉर्म पर यीशु मसीह के नाम का गुणानुवाद कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हम विशेषकर शबनम का और अनुपम भैया का धन्यवाद करते हैं कि वो हमेशा अपने लोगों की सुधि लेते हैं, अपने लोगों को पिता परमेश्वर फ़ोन करके उनके हालचाल पूछते हैं और पिता परमेश्वर इतने बिजी शेड्यूल में भी पिता परमेश्वर वो लोगों को भी समय देते हैं कि वे भी लोगों की उपासना करने वाले हो सके। उनके फैमिली को पिता परमेश्वर आप पूरे तरीके से ब्लेसेड करिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर उनके यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ उनके घर में ना हो पिता। वो पूरे तरीके से अपने आप को जो समर्पित करते हैं वो समर्पण का जीवन आपको हमेशा पसंद आता है और वही हम भी पिता परमेश्वर उनसे सीखे कि हम पूरे तरीके से यीशु मसीह पे समर्पण करने वाले हो सके पिता। अपने जीवित बलिदान को हम यीशु मसीह के आगे चढ़ा सके पिता। सब कुछ हम अपने उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय पे आ जाती हैं और परमेश्वर के वचन की आप भूखी और प्यासी हैं, उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। नागेश जी, आप भी पिता परमेश्वर के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से हमेशा
उपस्थित रहते हैं। हम पिता परमेश्वर के नाम से आज कुछ वचनों को हम उसकी महिमा के लिए समर्पित करेंगे। आज का जो मेरा विषय है, टेस्ट द स्पिरिट्स, टेस्ट द स्पिरिट, आत्माओं को परखो। हम सोचते हैं कि हमारे पास में जो भी कुछ आत्माएं हैं, जो भी कोई आत्माओं से हम बात करते हैं, या जो भी कुछ आत्मा के अनुसार जब हम चलते हैं और हम अपने जीवन की अभिलाषाओं को पूरी करने के लिए, अपने जीविका की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए ये सोचते हैं कि ये जो आत्मा है ये पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। हम अपनी शारीरिक इच्छाओं का दमन नहीं करना चाहते, और हम चाहते हैं कि जो भी कुछ शरीर की ये जो अभिलाषाएं हमारे साथ में आ रही है, क्योंकि वो हमको पसंद है, हम उसके अनुसार जीना चाहते हैं। हम उसके अनुसार परमेश्वर को अपने मन के अनुसार भेंट चढ़ाना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये जो आत्मा है ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर के द्वारा दी गई आत्मा है। इसलिए आज जो मेरा टॉपिक है वो है, उसके ऊपर जो मैं बोलूँगी वो है पहला यूहन्ना 4:1-6, 1 जॉन 4:1-6। यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला वचन कहता है, हे प्रियो, हरेक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए। हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड का, हम देखते हैं जब हमारे शरीर को, जब हम शरीर रूपी इसमें जब हम संसार में रहते हैं, हम देखते हैं कि हर एक आत्मा, बहुत सारी आत्माओं का हम सामना करते हैं, जिसमें ज़्यादातर बुरी आत्मा हमको बहकाने की कोशिश करती है। हमको बुरी आत्माएं बताती है कि नहीं, तू ये जो परमेश्वर के पास में हमेशा जाता है, या अगर हम स्टडी करते रहते हैं, बाइबल स्टडी करते रहते हैं, या हम परमेश्वर के वचन की तैयारी करते रहते हैं, उस समय ऐसा कुछ वातावरण निर्माण हो जाता है, या ऐसा कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, या ऐसा कुछ अपने ही प्रियजनों से हमको इस तरीके से मैसेज आता है कि हम हिल जाते हैं, और हम सोचते हैं कि इस तरीके से हमारे साथ में क्यों होता है। यानी वो आत्मा जो गलत किस्म की आत्मा है, जब हम परमेश्वर के नज़दीक रहते हैं ना, वो कभी नहीं सहन करती, और वह किसी न किसी रूप से हमको परमेश्वर की आत्मा से बहकाना चाहती है। हमेशा हमेशा आप देखिएगा कि जब हम प्रेयर करते हैं, उसी समय कोई ना कोई आएगा, डोरबेल बजेगी, या फिर अलग अलग तरीके से हमको ऐसा लगेगा कि ये काम हमको पहले करना है, परमेश्वर के वचन को मैं आकर पढ़ूंगी, या बाइबल पढ़ने के बाद में अगर हमको प्रेयर करना है, उसी समय हमको ऐसा कुछ लगेगा कि पहले मैं ये काम कर लूँ, पहले मैं वो काम कर लूँ। और उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो आत्मा हमारे साथ में रहता है, वो आत्मा बुझ जाता है, और हम पर दूसरा आत्मा जो गलत हमको दिशा में लेके जाता है, वो आत्मा हमारे शरीर में पूरे तरीके से वास करता है, और उस आत्मा के अनुसार हम चलते हैं। और इसमें लिखा है कि क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। कई ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता है कि केवल परमेश्वर है, केवल यीशु मसीह है ही नहीं, या ओनली जीसस, ये भी एक कल्ट है, ओनली जीसस। कई लोग हैं जिसे पवित्र आत्मा, उनको होली स्पिरिट उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। होली स्पिरिट के बारे में वो लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो झूठी आत्माएं होती है,
हमारे साथ में जब हम संसार में हैं, शरीर में हैं, तो झूठी आत्माएं हमारे साथ साथ में चलती है। परमेश्वर की आत्मा तो हमारे साथ में रहती है, परंतु जिससे हम बुरे तरीके से प्रभावित हो जाते हैं, वो झूठी आत्माएं हमको पूरे तरीके से परमेश्वर से दूर ले जाना चाहती है। उसके लिए हम देखते हैं कि झूठी आत्माओं का उल्लेख जो है, जो हमको भरमाता है, जो हमको परमेश्वर से दूर लेके जाता है, वो हमको बाइबल के शुरुआत में ही मिलता है। बाइबल की शुरुआत ही हुई है और वहाँ पर भरमाने वाली आत्मा हमको इमीडिएटली देखने को मिलती है। परमेश्वर ने सब कुछ रचा, परमेश्वर ने हर चीज़ को रच दिया, परमेश्वर ने भूमि को बना दिया, जल को बना दिया, मनुष्य पशु पक्षियों को बना दिया। 6 दिन तक उसने सब कुछ बना दिया। प्रेज द लॉर्ड शर्मा जी, प्रेज द लॉर्ड एलिस। तो उससे क्या होता है कि उसी के साथ में मनुष्य की भी निर्मिति परमेश्वर करता है। वहीं पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की निर्मिति भी कर डाली। उसके बाद में परमेश्वर ने मनुष्य का अकेले रहना अच्छा नहीं, और मनुष्य अकेले रहने से कुछ तो भी चीज़ उसके बीच में उसको कम लगती है, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए उसकी पत्नी भी बना दी, उसकी स्त्री को भी बना दिया परमेश्वर ने, और देखा कि सब कुछ भला है। और उनके साथ में वो अदन की वाटिका में हर संध्या काल के समय में घूमने भी आता था। यानी एक अच्छी आत्मा आदम और हवा के साथ में निरंतर रहती थी, उनके साथ में घूमती फिरती थी। ठंडे के समय में परमेश्वर वो दोनों के साथ में घूमता फिरता था। इतना होने के बावजूद भी इमीडिएटली एक भरमाने वाली आत्मा का उल्लेख किया गया है, और वो भरमाने वाली आत्मा ने पूरे तरीके से, हम जानते हैं, आदम और हवा को किस तरीके से भरमाया। हम देखते हैं कि वो जो झूठी आत्मा है उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। आप कहेंगे कि हमने तो बहुत बार पढ़ लिया है, परंतु कुछ न कुछ उसके साथ में परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रेज द लॉर्ड से शब्दम, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमको बतलाना चाहता है कि परमेश्वर का अस्तित्व हमारे साथ में रहते हुए भी पूरे तरीके से परमेश्वर ने हमको कैप्चर करने के बावजूद भी, परमेश्वर के वचन को हम अपने मुख से बोलने के बावजूद भी वो बुरी आत्मा हम पर किस तरीके से हावी होती है, इसका मैंने आज ही, जब मैं परमेश्वर के वचन को बना रही थी, जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ रही थी, पवित्र आत्मा के साथ में मैं अपने परमेश्वर के वचन की तैयारी कर रही थी, इमीडिएटली मुझको ये इसका एहसास हुआ। एहसास नहीं हुआ, मैंने उसको अपने जीवन में होते हुए देखा, अक्षरशः मैंने होते हुए देखा। प्रेज द लॉर्ड आरती। तो आज ये झूठी आत्मा, टेस्ट द स्पिरिट्स, कि हमने किसको एनकरेज करना है। थोड़ी देर के लिए शारीरिक रूप से हम दहल जाते हैं, हमारा दिल टूट जाता है, हमको बड़ा बुरा लगता है कि ऐसा ना होते हुए भी ऐसे इल्ज़ाम क्यों। पर हम जानते हैं कि वो जो आत्मा है, जिस व्यक्ति के शरीर में घुस के वो आत्मा हमको डिस्टर्ब कर रही है, हमको परमेश्वर के परमेश्वर के नज़दीकी से मुझको वो बाहर खींचना चाहती है। परमेश्वर के गोद में, परमेश्वर के बाहों में जब मैं हूँ, परमेश्वर से एक रूप जब मैं हो गई हूँ, उसके वचन की मैं तैयारी कर रही हूँ। उसके पहले मैंने वो वचन को लेके मेरे भाई के साथ में भी शेयर किया है, परंतु वो झूठी आत्मा जो पिता परमेश्वर के साथ में हमको नहीं रहने देना चाहती, उस समय थोड़ी देर के लिए हम बड़े नर्वस हो जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं। मेरे तो हार्ट में, यानी ऐसा एकदम बहुत ही, मैं उसका वर्णन ही नहीं कर सकती, बहुत दुखी हो जाती हूँ मैं। पर किसी तरीके से अपने कंट्रोल करके हमको परमेश्वर की आत्मा को अपने ऊपर आने देना है। झूठी आत्माओं को हमको परमेश्वर से बाहर ले जाना है। जो बहकाने वाली आत्मा है उससे हमको दूर हो जाना है। यही काम अगर आदम और हवा करते
तो शायद हो सकता कि हमारे बाइबल की स्टोरी ही बदल जाती। हमारी बाइबल का जो परमेश्वर ने आदम और हव्वा की रचना की और परमेश्वर उनके साथ में जो घूमता फिरता था वो शायद कुछ और हो जाता, और परमेश्वर ने उनके लिए क्या क्या नहीं, आदम को और हव्वा को परमेश्वर अदन की वाटिका से नहीं निकालता। तो हम देखते हैं यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प सबसे धूर्त था, जो हमारे पास में अशुद्ध भावनाओं को लेकर आता है, हमारे मन को जो बहकाने की कोशिश करता है, हमको जो परमेश्वर से दूर ले जाने के लिए ऐसे शैतान को मालूम है कि हमारी कमज़ोरी कहाँ पर है, हम कहाँ पे दुखी हो जाएंगे, हम कहाँ पर विचलित हो जाएंगे, हमको रोना आ जाएगा। शैतान जानता है और वो उसी समय का प्रयोग वो उसी समय करता है जब हम परमेश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं। तो यहाँ पे भी जो धूर्त जो है वो सबसे धूर्त सर्प है। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? देखिए कितना ज़्यादा चतुर है वो सब जानता था कि परमेश्वर ने इनको क्या इजाज़त दी है, वो सब जानता था, पर वो कहता है कि सारे फल को तुमको नहीं खाने के लिए कहा है। तब स्त्री कहती है कि इस वाटिका के वृक्षों के फल तो हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल में के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो उसको खाना और ना उसको छूना। इस तरीके से हम देखते हैं कि 4 से 6 में हम देखते हैं कि यहाँ पर पिता परमेश्वर ने गलत आत्माएं या झूठा भविष्यवक्ता, झूठी बातें करने वाले को वर्जित किया था। नो एंट्री थी वहाँ पे, एंट्री नहीं थी वहाँ पे, परंतु स्त्री का मन, स्त्री का बहकाया, क्योंकि स्त्रियाँ जल्दी बहकाने में आती है, इसलिए वो झूठा जो सर्प के रूप में चालाकी से आया वो हवा को पकड़ लेता है और वो कहता है कि तुम अगर इस पेड़ के फल को खाओगे तो निश्चित ना मरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम अगर इसके पेड़ के फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे, तुम अवश्य मर जाओगे। ऐसा लिखा है बाइबल में कि अवश्य मर जाओगे, परंतु पिता परमेश्वर ने वो उसकी आत्मिक मौत के बारे में कहा है। वो आत्मिक मौत है जो हमारी हमेशा शैतान हमको आत्मा में मारना चाहता है। और स्त्री भी यही कहती है कि फल, तब उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। इसलिए परमेश्वर ने तुमको मना किया है वो फल खाने के लिए। मरोगे नहीं तुम, बल्कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ऐसा बोलकर उसको भरमाकर वो उसको खाने को कहता है। स्त्री ने उस समय देखा, इतने दिन तक नहीं देखा उसने कि वृक्ष का जो फल है खाने के लिए अच्छा, जबकि उसने खाया नहीं है अभी, पर उसका लस्ट ऑफ फ्लेश, ये जो है, जबकि उसने उस वृक्ष को कई बार देखा होगा, उसके फल को उसने कई बार देखा होगा, पर उस समय उसकी जो लस्ट ऑफ फ्लेश है वो पूरे तरीके से जागृत हो गई और वो फल उसको बड़ा अच्छा लगने लगा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। ये सारी बातें, 3 बातें हवा के मन में आ गई, क्योंकि उसके मन में उस समय झूठी आत्मा ने राज्य किया था। झूठी आत्मा ने राज्य किया था। उस समय वो परमेश्वर से अगर प्रार्थना करती कि परमेश्वर ये आत्मा को तो मेरे पास से लेके जा, ये बहकाने वाली आत्मा को तुम मुझसे दूर कर दे, तो शायद हव्वा पाप में नहीं पड़ती, पर परमेश्वर को उसके लिए कुछ और ही योजना थी। तो वो स्त्री ने, सांप ने उसको तोड़कर नहीं दिया। सांप उस समय पेट के बल नहीं चलता था। सांप एक बहुत सुंदर सा इविल स्पिरिट ना, तो इसलिए हम देखते हैं कि वो खुद फल के वृक्ष के फल को तोड़ती है हव्वा। सांप कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ बहकाता है हमको।
वो सिर्फ बहकाता है हमको। अशुद्ध आत्मा केवल हमको किसी न किसी जरिए से परमेश्वर के उपस्थिति से दूर ले जाना चाहती है, खत्म। और हम दूर हो गए कि वो हमसे कब का कहाँ से कहाँ दूर भाग जाता है, वो हमसे फिर बात भी नहीं करता क्योंकि वो सफल हो गया। और हम देखते हैं कि किस तरीके से पति ने जब तक फल नहीं खाया तब तक वो दोनों को एहसास ही नहीं हुआ कि दे आर नेकेड, पर वो पति भी वो फल को खाता है। और इस तरीके से हम देखते हैं कि पाप ने जगत पर किस तरीके से पहली बार झूठी आत्मा के द्वारा प्रवेश किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, बिल्कुल शुरुआत में हम देखते हैं ये कि किस तरीके से परमेश्वर के बातों को उसने इनकार किया और उनको बहका दिया। अपने हाथ से फल भी नहीं तोड़ा, अपने हाथ से उसको कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ उसी को सब कुछ करने को बोला। और इस तरीके से हम भजन संहिता 37, 16 और 38 देखेंगे। साम 37, 16 एंड देन 38। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। हमको कई बार ऐसी लालच मिलती है। मैं इस परिस्थिति से गुजर रही हूँ, हमारे घर के प्रॉपर्टी के झगड़ों से मैं गुजर रही हूँ, और नहीं बोलने के बावजूद भी, सब कुछ मैं छोड़ने के बावजूद भी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम लोगों को जो लेना है ले लो। क्योंकि मैं इस चीज़ का उदाहरण आप लोगों को बहुत बार दे चुकी हूँ, पर मैंने मेरे घर का उल्लेख नहीं किया। और वही कारण है कि अलग अलग तरीके से वही लोग फंसते जा रहे हैं और उनको मेरे पास आना पड़ता है, और वो इस पे सही कर, उस पे सही कर, जो मैं नहीं करती। तो सब कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, पर मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से बुरी आत्मा मुझको तकलीफ देती है, किस तरीके से ऐसी आत्मा जो पैसों का लोभ दे रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है कि तू क्या, तेरे लिए क्या 1 करोड़ रुपए भी नहीं होना तुझे, 2 करोड़ भी नहीं होना तुझे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी। भाई लोग भी बहुत ज़्यादा रिच हैं, पर वो प्रॉपर्टी के भूखे हैं। खैर, ये जो बुरी मैं ये जो आत्माओं के बारे में बता रही हूँ ना, इसलिए, और ये आज का जो वो है, जो वचन जो है कि धर्मी का थोड़ा सा धन मेरे पास में उतना नहीं है, बोरों में भरने लायक नहीं भी है, परंतु धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। मानते हैं ना आप? क्योंकि हम जो हैं, हमारे पास में जितना भी है वो दुष्टों के बहुत धन से अति उत्तम है। हो सकता है कि वो धन को लेने के बाद में मुझ में कोई गलत वो आ जाए। परमेश्वर ने हमको उत्पत्ति में ही बतला दिया है कि शैतान ने किस तरीके से वो जोड़ी को परमेश्वर से तोड़ा। तो ये जो धन है ये हमको बुरी बातें सिखाता है। तो हम देखेंगे 38। परंतु अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे, दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। कौन ईश्वर? वो हमसे आकर यही कहते हैं, कौन ईश्वर? किसने देखा? जब देखो तब ईश्वर 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 करती रहती है, और जब देखो तब बोलती रहती है, परंतु यहाँ सही नहीं करती, वहाँ सही नहीं करती। तो मेरे पास में चाहे कितने भी वो आ जाए, मैं कहीं पे भी सही नहीं करूँगी, क्योंकि मैं फंसूंगी नहीं। पिता परमेश्वर ने मेरे पास में एक अच्छी आत्मा दी है ना, जो मुझको बुद्धि दे रहा है ना, मुझे सिखा रहा है कि कहीं पे भी सही नहीं करने का। ये पेपर का इस्तेमाल कहीं पे भी हो सकता है, पर उस लालच को धर्मी का थोड़ा सा धन
दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है, और अपराधी एक साथ नष्ट किए जाएंगे। दुष्टों का अंत फल सर्वनाश है। मैं किस श्रेणी में आती हूँ, ये मुझको अपना यानी क्या करना चाहिए, मेरी स्टडी मैंने खुद करना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। मैं हवा नहीं बनना चाहती, मैं किसी भी इसके बहकावे में नहीं आना चाहती, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी तकलीफ़ों से क्यों ना गुजरना पड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ ना मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ में है। तकलीफ़ ज़रूर हो रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, अकेले ही रोना पड़ता है, कोई मुझको बताने वाला भी नहीं है कि मैंने इस समय क्या करना चाहिए। परंतु मैं एक ही जानती हूँ, तकलीफ़ होती है शुरू में, परंतु पिता परमेश्वर थोड़ी ही देर में अपना कंट्रोल ले लेता है, क्योंकि परमेश्वर देखता है कि मैंने कौन सी आत्मा को पाया, मैंने कौन सी आत्मा को पकड़ा। हवा को परमेश्वर ने एकदम से रोका नहीं कि नहीं ऐसा नहीं करना, ऐसे से तू अदन की वाटिका में निकाले जाएगी, तू पाप के श्रेणी में आ जाएगी, तू पूरे तरीके से पापी कहलाएगी। ऐसा परमेश्वर ने उसको नहीं रोका। परमेश्वर ने हमको जो बुद्धि दी है, हमको जो परमेश्वर ने समझ दी है, उससे हम आत्माओं की परख करें, उससे हम सच्ची आत्माओं को पहचानें, उससे हम झूठी आत्माओं को अपने से अलग करें। बड़ी तकलीफ होती है, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, बड़ी तकलीफ होती है। पर अगर हम परमेश्वर के आगोश में अपने आप को समर्पित कर दें, परमेश्वर खुद थोड़ी देर बाद में अपना कंट्रोल ले लेता है, आंसुओं को पोंछता है और मुझको इतना बलवान बनाता है कि मैं अपने समय पे परमेश्वर के वचन को देने के लिए तैयार हो जाती हूँ। मेरे यानी मैं ये नहीं करती हूँ, पर मेरी आत्मा, जो परमेश्वर की जो आत्मा है ना, वो मेरे शरीर में कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ती, मेरे चेहरे पे कोई ऐसी शिकन नहीं छोड़ती कि लोग देख के कहें कि आज आप दुखी हो, आज आपको कुछ तो भी परेशानी है, आपके चेहरे से लग रहा है कि आप परेशान हो। नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में हमेशा रहता है, उसकी आत्मा मुझको थोड़ी ही देर बाद में संभाल लेती है। मेरा परमेश्वर की सच्चाई, मेरे परमेश्वर की चमक, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह मैं पाती हूँ, बहुतायत से पाती हूँ मैं। और ये मेरे लिए एक, जो आज मैं वचन तैयार कर रही थी, उसी के साथ साथ में जो टकराव हुआ ना, वो टकराव को आज मैंने देखा। पर आज मैं जानती हूँ कि कई आत्माएं, झूठी आत्माएं हमको आकर्षित करती है, कई ऐसी झूठी आत्माएं हमको आकर्षित करती है, जिस तरीके से है धार्मिकता का ढोंग, धार्मिकता का ढोंग। कई बार हमने इस विषय पे देखा है कि हम लोग धार्मिकता का पूरे तरीके से नकली कवच डालते हैं और अपने आप को बहुत धार्मिक कहलाते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे जैसा धार्मिक कोई नहीं, परंतु हम जब देखते हैं धार्मिकता का ढोंग, जिस तरीके से हनन्याह और सपीरा, हम प्रेरितों के काम 5:1-11 में जाएंगे। प्रेरितों के काम 5:1-11, Acts 5:1-11। उसमें हम हनन्याह और सफीरा के बारे में हर कोई जानता है, फिर भी यहाँ पर हम आत्माओं की बातें कर रहे हैं। वो आत्मा जो झूठी और हमको अच्छाई की ओर आकर्षित करना चाहती है, संसार के लिए अच्छाई, हाँ, परमेश्वर के लिए नहीं, संसार के लिए अच्छाई, उसकी ओर वो हमको आकर्षित करती है। और बहुत जल्दी, यानी मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंट ऑफ सेकंड में हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।
धन एक ऐसी चीज है, यहाँ पे भी धन एक ऐसी चीज है। वहाँ पे सेब के रूप में परमेश्वर के लोगों की शैतान क्यों बोलना, हमारी ही अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। हमारी ही अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक अभिलाषा हम बरनबास की देखते हैं, उसी के ऊपर एक जो परमेश्वर की आत्मा बरनबास के पास थी। और उसके पहले भी विश्वास करने वालों की जो मंडली के बारे में लिखा है 32 से लेके आप 37 तक देख लीजिएगा कि वो एक उदाहरण दिया है जो परमेश्वर पे विश्वास करती थी और हर एक चीज़ जो भी उनके पास थोड़े से थोड़ा था या जितना भी उनके पास में था वो बेचकर हर एक पैसा हर एक चीज़ लाकर प्रेरितों के पांव पर रख देती थी। ये है परमेश्वर की आत्मा। बरनबास भी उसकी जितनी भी भूमि थी उसने उसको बेचा और दाम के, यहाँ पे लिखा है बाइबल में दाम के रुपए लेकर, पर मैंने उसके ऊपर लिखा है कि दाम के पूरे रुपए लेकर, दाम के रुपए लेकर नहीं, दाम के पूरी रकम लेकर प्रेरितों के पांव पर पूरी की पूरी रकम को अर्पण किया, दे दिया परमेश्वर के काम के लिए। और उस समय प्रेरित भी ऐसे थे कि जो अपने लिए उसको यूज नहीं करते थे, वो परमेश्वर की बढ़ाई के लिए उसको यूज करते थे, परमेश्वर के नाम के प्रचार के लिए उसको यूज करते थे। जब वो लोग इधर उधर जाते थे, लोगों को इकट्ठा करना, प्रार्थना करना, चंगाई देना, क्या से क्या नहीं करते थे वो लोग। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते थे, वो अपने कंफर्ट के लिए नहीं जीते थे, परंतु उसी के नीचे हम हनन्याह और सपीरा के बारे में देखते हैं कि वो लोग भी अपनी भूमि को बेचने के लिए निकले और उसके दाम में से कुछ कैन और हाबिल, ये भी आप कैन और हाबिल ने अच्छी से अच्छी चीज का संपूर्ण समर्पण परमेश्वर को कर दिया। यहाँ पे इनके भी मन में यही है कि दाम में से कुछ रख छोड़ा। दोनों पति पत्नी को पैसों की आत्मा ने, पैसों की लालच ने, वो आत्मा ने वो दोनों को भी घेर लिया। और उन लोगों ने, पत्नी भी जानती थी और प्रेरितों के पांव में लाकर, आगे उसके पति ने पहले लाकर प्रेरितों के पांव में रख दिया। और जब वो प्रेरित उनसे पूछते हैं कि तूने ये क्या किया और तेरे मन में क्यों ऐसा विचार आया, क्योंकि वो तो सब कुछ जानते हैं, तो वो कहते हैं कि तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। कितनी बार क्या हम अपने जीवन के हर एक पल में ऐसा काम करते हैं? हम जो परमेश्वर के भवन में जाते हैं, हम खुद अपने मन से पूछें, हम अपनी आत्मा से पूछें कि जब भेंट देने का समय आता है, हमारे पास में उस समय कौन सी आत्मा होती है? चर्च में तो गए हो, आप बैठे भी हो, परमेश्वर के वचन को सुन लिया है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के सुनने के बाद ही भेंट होती है। मेरे ख्याल से सभी जगह यही होता है। परमेश्वर के वचन को सुना, यही वाले वचन को सुना, चलो टेस्ट द स्पिरिट्स, और थोड़ी ही देर में हमारे सामने भेंट का पात्र आता है। हमारे पास में उस समय कौन सी आत्मा आती है? ये अपना अपना रियलाइजेशन है, हम अपने अपने मन से पूछ सकते हैं। हनन्याह ने परमेश्वर के पैसों की चोरी की। परमेश्वर किसी का पैसा नहीं चाहता,
परंतु ये लोग सब प्रेरित लोग एक साथ में, जो जितने भी बिलीवर्स थे वो एक साथ में मिलकर रोटी तोड़ते थे, एक साथ में मिलकर पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर पूरे तरीके से परमेश्वर के चरणों में लीन रहते थे, दीन रहते थे, उनको होश ही नहीं रहता था। और थोड़ी देर बाद में जब हनन्याह को उसकी डेड बॉडी को लेकर जाते हैं, सफीरा भी वहाँ आ जाती है और हम देखते हैं कि यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा के लिए, प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। किसकी आत्मा की परीक्षा? किसकी आत्मा की परीक्षा? बाइबल क्या बोलती है? प्रभु की आत्मा की परीक्षा। बाइबल में जो लिखा है ना, उसका एक एक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। संडे में हम प्रभु की आत्मा के लिए क्या करते हैं? चुनते हैं हम नोट। हमारे हाथ में अगर 50 या 100 के नोट आए, उसको छोड़ देते हैं हम फट से। उससे भी छोटा नोट निकालने की कोशिश करते हैं हम। ये बिल्कुल फैक्ट है, फैक्ट है। हम हमारे लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, उस समय हम अपने पर्स को बंद करके नहीं रखते। उस समय हम अपने पर्स में से जितना पैसा, आजकल तो पैसा ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है जी, डेबिट कार्ड है, फिर क्या वो पेटीएम है, क्या क्या नहीं है आजकल, बस वो किया, दे दिया पैसा। उस समय आपने सोचा कि मेरे पास में कौन सी आत्मा काम कर रही है और परमेश्वर के भवन में मैंने क्या किया, क्या किया मैंने परमेश्वर के भवन में। कितनी महंगी महंगी चीज़ें हम अपने घर के लिए लेते हैं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तुम मत करो, परमेश्वर ने कभी हमको नहीं रोका कि तुम अच्छे से मत रहो, ऐशो आराम से मत रहो, ऐसा नहीं कहा परमेश्वर ने। पर परमेश्वर ने लोभ भी करने को नहीं कहा। परमेश्वर ने उसके भवन में दबा दबा कर, दबा भर भर के, दबा दबा के देने को कहा है। कहा है कि नहीं? मलाकी में तो कहा ही है, परंतु हम मत्ती में देखते हैं, सब जगह देखते हैं कि जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापोगे, उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। पर हम वहां पर भी परमेश्वर के भवन में, जब परमेश्वर के वचन को सुनने के बावजूद भी हमारे मन में कौन सी आत्मा कार्य करती है? क्यों हम सामने जाकर पैसा देते हैं? क्यों हम अनाउंसमेंट कराते हैं? क्यों कराते हैं? क्या बताना चाहते हैं हम लोगों को, कलीसिया को हम क्या बताना चाहते हैं? क्यों हम बोल के देते हैं? क्या परमेश्वर इससे खुश होता है? परमेश्वर का वचन हर किसी के पास में है। मेरे देने से कोई एनकरेज हो, वो तो मनुष्य की वो हो गई। परमेश्वर का वचन है ना सबके पास में, क्योंकि पिता परमेश्वर ने जब वो रईस आदमी और गरीब आदमी का जो एक दृष्टांत परमेश्वर ने बतलाया, परमेश्वर ने यही कहा कि मेरे को किसी मनुष्य को भेजने की जरूरत नहीं है, मैं लाजर को क्यों भेजूं? मूसा की किताब है ना उनके पास में, परमेश्वर का वचन है ना उनके पास में, मैं क्यों किसी व्यक्ति को भेजूं? क्या आज हम वो आत्मा से प्रभावित नहीं? फिर भी पिता परमेश्वर हमको अपने गले लगाता है, भर भर के देता है, भर भर के देता है। पर इतवार के दिन हम नोटों की अंदर ही अंदर, पर्स में ही नोटों को चेक करते हैं और फिर परमेश्वर के बड़ी मुट्ठी बांध कर हम देते हैं। लोगों को लगेगा मालूम नहीं कितना दे रही है। तो ये है, क्या हम हमेशा हनन्याह और सफीरा के बारे में उदाहरण देते हैं कि उन्होंने कुछ रख छोड़ा, अपने लिए कुछ रख छोड़ा। हम कौन हैं? हम हनन्याह हैं या हम बरनबास हैं? और जो ऊपर में विश्वास करने वालों की मंडली ने जितना भी परमेश्वर के चरणों में ला के रखा, हम किस जगह हैं यह हम अपने बारे में सोच लें। यह हम अच्छे से जानते हैं कि हम
कहाँ पर है। और इसलिए अब ये जो हमने पढ़ा या पहला यूहन्ना, उसका जो हमने 4:1-6 में जो पढ़ा, ये हमको केवल अशुद्ध आत्माओं के बारे में ही नहीं बताता, ये केवल हमको अशुद्ध आत्माओं के बारे में ही नहीं बताता, वो तो हमको परमेश्वर की आत्मा को पहचानने के बारे में भी कहता है। क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा, दूसरा वचन पढ़ रही हूँ मैं, इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। आज भी जब हम स्टडी करते हैं, अलग अलग टाइटल आते हैं, जानबूझ के आते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर ही नहीं, यीशु मसीह ने शादी की, उसके पत्नी का नाम भी लिख देते हैं। तो क्या हमने अध्ययन के समय वो छोड़ के ये सब पढ़ना है? बुरी वस्तुओं को हमको पढ़ना है? क्योंकि हमारा जो यीशु मसीह है, वो हमारे आत्मा को मां की यीशु मसीह शरीर में होकर आया है और वह परमेश्वर की ओर से है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। यीशु मसीह किसी मनुष्य की ओर से नहीं, वो जरूर शरीर में आया, जरूर वो शारीरिक रूप से 33 साल तक इस भूमि पे रहा, पर उसका जन्म पति और पत्नी से नहीं हुआ। वो तो परमेश्वर की ओर से शरीर में आया, वह परमेश्वर की ओर से है। और ये ऐसे परमेश्वर की आत्मा को हम नहीं पहचान कर हम अशुद्ध आत्माओं को पहचानते हैं, जो हमको बहकाता है, जो हमको गलत बातें सिखाता है। कई बार हम जब बस में जाते हैं, उस समय में जैसे ट्रांसफ़र हो जाती है, हम बस में जाते हैं, उस समय भी कई बार अगर समझ जाओ कंडक्टर ने हमारे पास से पैसे लेना भूल गया, मान के चलिए भूल गया, नहीं लिया उसने हमसे टिकट के पैसे, हम क्या सोचेंगे? चलो मैं बच गई, मैं तो दे रही थी, वो ही नहीं आया मेरे पास में लेने के लिए। कौन सी आत्मा ने काम किया मुझ में? क्या मैं मसीह की संतान हूँ? क्या मैंने मसीह की संतान हूँ? कई बार देने के समय लोग हम कहीं शॉपिंग को जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, कभी कभी उनसे हमारे वापस करने के समय कभी कभी वो हमको ज़्यादा वापस कर देते हैं। एक आधा 100 का नोट ज़्यादा आ जाता है या एक आधा 500 का नोट ज़्यादा आ जाता है। हम उनको रिटर्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हम उसमें भी एक्सक्यूज ढूंढ लेते हैं कि हमारी गलती थोड़ी है, हमने उससे थोड़ी ज़्यादा पैसा मांगा था। और वो अगर हमसे ज़्यादा पैसा ले लेता है और हमको कम पैसा वापस करता है, तब हम क्या करते हैं? ये झूठी आत्मा की ओर हम आकर्षित होते हैं और हम परमेश्वर की आत्मा को पहचानने से इनकार करते हैं, जो हमारे साथ साथ में चल रही है। प्रार्थना करके तो निकलते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो हम प्रार्थना करके तो निकलते, चाहे फ्लाइट से जाओ, चाहे ट्रेन से जाओ, चाहे अपनी कार से जाओ। हम फ्लाइट से जाने के पहले हम परमेश्वर को सौंपते हैं ना अपने आप को, कि पिता परमेश्वर हमारी रक्षा करना, सही तरीके से हमको लेकर जाना और हमारे गंतव्य स्थान में जब हम पहुँचे हमको बड़े आराम से लेकर आना। प्रार्थना करते हैं ना? सही बात है, ये हमारा टेम्पटेशन है जो हमको परमेश्वर की आत्मा से अलग ले जाता है। बहकावा धोखा देने वाली चीज़ है। जबकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शरीर में, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। कोई चाहे कितना भी पढ़ते पढ़ते भी अगर हमको कुछ मिल भी जाता है, उसके तरफ दुर्लक्ष्य करिए। मेरा नॉलेज बढ़े करके मैं ये चीज़ों को पढ़ूं नहीं, ये नॉलेज बढ़ाकर क्या फ़ायदा?
ऐसे नॉलेज को बढ़ाकर क्या फायदा। इसीलिए हमारे बहुत ज़रूरी है अपने पे कंट्रोल रखना। कई ऐसी परीक्षाएं आती है कि हम सोचते हैं कि कोई तो नहीं देख रहा, क्या हो गया अगर मैंने छोटा सा काम कर दिया तो, कोई बहुत बड़ा गुनाह तो नहीं कर रहा ना मैं। हमारी इच्छाओं पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो हम पे कौन सी आत्मा काम कर रही है। ये बराबर हमको समझता है कि हम बाहर जा रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए हम प्रेयर करते हैं, हमारे बच्चे जाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। कोई भी हमारा प्रियजन जाता है, हम परमेश्वर के हाथों में उसको सौंपने को नहीं भूलते। और कई बार तो हम जब घर में होते हैं, हमारे पास में प्रार्थना का भी समय नहीं रहता, पर जब कोई जाता है या कहीं कुछ हो रहा है, हम बराबर परमेश्वर के चरणों में आ जाते हैं। हम स्वार्थी हैं, हम परमेश्वर के सामने उसी समय जाते हैं जब हमको लगता है कि परमेश्वर तू ऐसा कर, हाँ, ऑर्डर देने जाते हैं हम उसको, तू हमको सही सलामती से लेके जा। और जब हम वापस भी आएंगे ना, पिता परमेश्वर तू हमारे साथ में रहे, मार्ग में आने वाली सारी अड़चनों को तू दूर कर, सारी कठिनाइयों को दूर कर, और जिस तरीके से सुख सलामती से हमको लेकर गया ना, वैसे ही सलामती से हमको अपने घर में ले आ। करते हैं ना, हर कोई करता है। ये हम अपने आप को परमेश्वर से विश्वास के द्वारा हम ये प्रार्थना नहीं कर रहे। तू हमको बच्चा ऑर्डर दे रहे। जब हम घर में रहते हैं, हमारे पास में समय नहीं होता प्रार्थना करने के लिए, हम इतने बिजी होते हैं। हम देखते हैं कि कई लोग ट्रिनिटी को नहीं मानते, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नहीं मानते, पर हम इसके ऊपर कोई भाषण देने नहीं जा रहे। हमको नहीं देना, इस विषय पे बोलना ही नहीं है। हमको आत्मा के ऊपर कुछ भी नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा के ऊपर तो कभी नहीं। वो उनका लुकआउट है, वो उनके वो है। हमारा तो मानना ये है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा एक है। ये ट्रिनिटी ही सत्य है, ये ट्रिनिटी ही सत्य है, त्रिएक परमेश्वर। आओ हम अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाए। मैंने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है, उत्पत्ति में ही नहीं लिखा है। वहां पे भी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलकर कार्य करते हैं। आओ हम, इसलिए हम उसके ऊपर कोई भी नुक्ताचीनी ना करें। कोई क्या करता है, कोई क्या नहीं करता है, ये बोलने का अधिकार हमको नहीं। और इसलिए हम देखते हैं कि जब आदम के समय में भी, मैं बताना भूल गई कि आदम के भी समय में जब इन लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह किया, इन लोगों ने परमेश्वर की आत्मा को पहचानने से, जो उनके साथ साथ में घूमता था, उसको छोड़कर ये अन्य आत्मा, एक सेब बोलो या जो भी कोई फल था, उसके पीछे उन्होंने पूरे तरीके से अपनी आशीषों को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया। और परमेश्वर बहुत ज़्यादा मानव को बनाकर पछताया, परंतु उसने वो मानव की रचना जो परमेश्वर ने की थी एक विशेष उद्देश्य से, उस मानव की रचना के साथ में जितने भी उत्पन्न हुए उस पीढ़ी में, उस समय उसने नूह के 8 व्यक्तियों को छोड़कर सबको नष्ट कर दिया। जल प्रलय के द्वारा सबको नष्ट कर दिया। वो जनरेशन उसने खत्म कर दी जो पाप में घिरी हुई थी। और नूह के द्वारा, 8 नूह के लोगों के द्वारा फिर से उसने अपने परमेश्वर ने अपने इस लोक को बनाना चाहा, पर फिर इमीडिएटली नूह के लड़के से पाप हुआ। फिर भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है,
वो हमको नहीं छोड़ता, हमको नहीं छोड़ता, तो क्या पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जो सत्य है उसके बारे में हम क्रिटिसाइज करें? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वही पवित्र आत्मा के रूप में हमारे हृदय में निरंतर वास करता है, हमको दुखों से बचाता है, हमको तकलीफ़ों से बचाता है, हमको पीड़ाओं से बचाता है, हमको अनेक किस्म की गलत आत्माओं से बचाता है, अलग किस्म की आत्माओं से हमको दूर करता है। वो हम पे राज्य करना चाहती है क्योंकि हम संसार में हैं, और वो हम पे राज्य करना चाहती। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करके देखिए, अपने आप को परमेश्वर को थोड़ी देर के लिए मैं जानती हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं तो खुद हताश हो जाती हूँ, बहुत तकलीफ सी होती है मुझको, पर नहीं, एक ऐसा समय होता है, कुछ समय पाप करने के लिए ना बहुत छोटा सा समय चाहिए रहता है। मेरे आंगों में कांटे आ रहे हैं, क्योंकि वो परिस्थिति मैंने देखा। पर वो पाप के लिए ना आदमी के पास में ज़्यादा समय नहीं लगता। हनन्याह सफीरा को ज़्यादा समय नहीं लगा, आदम हव्वा को ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं बाकी लोगों की बातें नहीं करती, मैं कुछ उदाहरण आपको दी हूँ। नहीं लगा उनको समय, पाप ने उनके ऊपर अधिकार कर लिया। प्रेज द लॉर्ड प्रकाश जी। तो हम देखते हैं कि जो पवित्र आत्मा परमेश्वर के लोगों के बीच में और लोगों के हृदयों में वास करती है, पवित्र आत्मा हमको कभी नहीं छोड़ता। और हमारे जो थोड़े से देर के लिए विचलित हो जाते हैं, हम थोड़ी सी देर के लिए दुख की गहराई में चले जाते हैं, हमको कहीं पे भी आसरा नहीं नजर आता, पर वही पवित्र आत्मा हमको पूरे तरीके से अपनी बाहों में घेर लेती है। वो एक नया जीवन हमको देती है, हमारे हृदय को फिर से पुनर्जीवित करती है, गलत विचारों से हमको अलग करती है, हमको दुख देने वाली आत्मा से अलग करके हमको न्यू बॉर्न, नया जन्म देती है, जो यूहन्ना 3:16 में है। हम सोचेंगे कि यूहन्ना 3:16 क्या है भाई, हमको तो सबको मालूम है, पर मैंने उसका उदाहरण क्यों दिया कि यूहन्ना 3:16 मेरे को बहुत, यानी सभी बाइबल के वचन अच्छे लगते हैं, पर 3:16 क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। इतना गहरा आश्वासन परमेश्वर ने हमको दे, केवल विश्वास करे उस पर और तुम अनंत जीवन जैसी चीज को तुम पालोगे, जो कोई नहीं दे सकता, जो कोई नहीं दे सकता। तो वो नया जन्म जो हम देखते हैं निकोदेमुस के समय में, वो 3:1 में लिखा हुआ है निकोदेमुस के बारे कि नया सिरे से मैं कैसे जन्म लूं, पर पिता परमेश्वर उससे यीशु मसीह उसको किस तरीके से समझाते हैं, यह हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि यीशु मसीह उसके प्रश्नों का उत्तर किस तरीके से देते हैं और वो किस तरीके से खुश होकर चले जाता है। तो पुनर्जीवन हमको जहाँ मिलता है, जहाँ हमारे हृदय का नया नवीनीकरण हमका होता है, हमारे शरीर का नहीं, हमारी आत्मा का नवीनीकरण होता है। शरीर तो नश्वर है, हमारी आत्मा का नवीनीकरण होता है। वो त्रिएक परमेश्वर के पास में हम क्यों न जाएं, वो त्रिएक परमेश्वर से हम क्यों न मांगे, और वो हमको खुल के देने को तैयार है, नया जन्म देने को तैयार है, नए विचार देने को तैयार है। जो परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान है वो हमारे द्वारा समर्पित करवाने के लिए तैयार है। बहुत टाइम हो जाता मेरे को। तो
तो इसलिए हम केवल इतना ही, देखिए मैंने पूरा नहीं बोली हूँ, तो इसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा कैसे यीशु के जाने के बाद में वो भेजेगा, क्योंकि उसके चेले दुखी हो गए थे। हम भी परमेश्वर अगर हमको यीशु मसीह अगर हमको पवित्र आत्मा नहीं देता और चला जाता तो क्या होता, हम तो भटक जाते ना। परंतु यीशु मसीह इतने दुख में था, उसको पता था कि वो कितनी दर्दनाक और शर्मनाक मौत को गले से लगाने जा रहा है, फिर भी वो को 14 के 1 में ये वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम्हारा हृदय व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। और बाद में 15वें वचन में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती, ये इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है पर समय नहीं है हमारे पास में, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा, यानी अपने जाने के पहले उसने हमारे लिए योजना बनाई। उसने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, उसने हमको बेसहारा नहीं छोड़ा, जबकि हमने उसको अनाथ छोड़ दिया, हमने उसको ठुकराया, हमने उसको छोड़ दिया। क्रूस पे मौत के बाद में हम उससे दूर हो गए, जबकि उसके पहले ही उसने हमको प्रॉमिस कर दिया कि पवित्र आत्मा एक सहायक के रूप में मैं तुमको दूंगा। हमने क्या किया, उसको ठुकराया। और वो कहता है कि वह सर्वदा तुम्हारे अंदर रहेगा। जिस तरीके से हव्वा को परमेश्वर ने आदम की सहायक के रूप में दिया था, पर ये जो सहायक है ये तो पवित्र आत्मा है, जो जाने के पहले यीशु मसीह ने हमारे जीवन की फिक्र की, हमारी फिक्र की कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे अंदर रहता है और वह तुम में होगा। जाने के समय भी उसने हमको अकेला नहीं छोड़ा, उसके पहले ही कह दिया तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। और उसके बाद में हमारे लिए पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा यीशु मसीह करके जाता है, और जो प्रतिज्ञा करता है वो पूरी भी करता है। इसको हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, मेरा तो आधा भी पेज पूरा नहीं हुआ है। ये है हम लोगों के बीच में जो पवित्र आत्मा संचरण करता है ना, जो हम बोलना चाहते हैं उससे विभिन्न अलग परमेश्वर का आत्मा हमसे बुलवाता है। उसी विषय पे परमेश्वर हमको और भी एनकरेज करता है, और भी ज्ञान देते चला जाता है। वो ज्ञान देता है जो परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है, संसारिक बुद्धि नहीं। इसलिए हमको केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा की खोज करनी है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, हम समय के बंधन में बंध जाते हैं पिता। जो पिता परमेश्वर हमारी आत्मा जब पूरे तरीके से आपसे बातें करने लगती है, हम सब जो पूरे तरीके से एक रूप हो जाते हैं पिता परमेश्वर, पर ये समय हमें आपसे दूर ले जाता है पिता परमेश्वर। ये एक नई आत्मा है पिता परमेश्वर। समय हमारे पास में, हम समय के बंधन से बंध जाते हैं पिता। और पिता परमेश्वर उसके कारण हमारी आत्मा जो पूरे तरीके से अंदर से प्रफुल्लित हो जाती है, पूरे तरीके से ओतप्रोत हो जाती है, वो आत्मा टूट जाती है पिता। पर पिता परमेश्वर ये समय के अनुसार पिता परमेश्वर हमको चलना भी ज़रूरी है पिता परमेश्वर। कोई और वचन लेकर आने को तैयार होता है पिता परमेश्वर,
उन्हें भी अवसर देना ज़रूरी है पिता परमेश्वर, ये आत्मा के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो किस तरीके से हमको बचाता है, किस तरीके से हमारा पूरे तरीके से हमको अपने में घोल के रखता है, हमारी चिंता करता है और हमें कभी भी निराशा की गर्त में नहीं पड़ने देता। ये पिता परमेश्वर हमसे जो प्रेम करता है, तुम्हारा मन कभी व्याकुल न हो। पिता परमेश्वर हमें हमेशा आश्वासन ही नहीं बल्कि हमको एक ऐसा जीवन देते हैं जो व्याकुलता का जीवन नहीं है, बल्कि परमेश्वर को पहनने का जीवन है, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने का जीवन है। वो जीवन के साथ में हम रहने वाले हो सके। पिता परमेश्वर बहुत धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा ने किस तरीके से हमको घेरा, हम सबको पवित्र आत्मा ने जो घेर के रखा, उसके लिए हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद करते हैं। पिता, ये पेज पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, जहाँ पर जो कोई बोलता है वो अपने वचन को तैयार ज़रूर करता है, पर परमेश्वर अपने वचन के ज़रिए उसके वचन को अपने हमारे बुद्धि से तैयार किए वचन को छोड़कर वो पवित्र आत्मा के वचन के द्वारा हमें बोलना सिखाता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के पेज के लिए पिता, ये प्लेटफॉर्म जो हमको पवित्र आत्मा की बातें सिखाता है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं, आप इनके साथ में सदैव रहिए पिता। इनके फैमिली के द्वारा पिता परमेश्वर ये लोग हमेशा परमेश्वर के करीब रह के परमेश्वर की आशीषों को हस्तगत करते हैं, उसके लिए पिता परमेश्वर हम लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। और ये प्रार्थना हम हमारे पवित्र पवित्र परमेश्वर के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। पिता परमेश्वर के नाम से मैं हर एक का धन्यवाद करती हूँ कि आपने अमूल्य समय परमेश्वर के चरणों में दिया। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू वेरी मच। प्रेज द लॉर्ड।